नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 7 और श्लोक संख्या 27। एतद्द्वारो हि संसारो गुणकर्म निबंधनः अज्ञानमूलोपार्थोऽपि पुंसा स्वप्न इवार्प्यते। एतत् यह द्वारः जिसका द्वार ही निसंदेह संसारः भौतिक जगत जिसमें मनुष्य 3 प्रकार के कष्ट पाता है। गुण कर्म निबंधनः प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंदी बनना। अज्ञान मूलः जिसकी जड़ अज्ञान है। अपार्थ निरर्थक अपि यद्यपि पुंसः जीव का स्वप्नः स्वप्न इव सदृश अप्यर्थे रखा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद के अनुवाद इस प्रकार से हैं। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भवबंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। तात्पर्य, नश्वर जीवन की अवांछित दशा को ही अज्ञान कहते हैं। मनुष्य यह आसानी से समझ सकता है कि भौतिक देह नश्वर है क्योंकि ये एक निश्चित समय पर सृजित होती है और जन्म मृत्यु वृद्धि पालन रूपांतरण तथा क्षय इन 6 अवस्थाओं को पार करके निश्चित समय पर इसका अंत हो जाता है। शाश्वत आत्मा की यह दशा उसके अज्ञान के कारण है और यद्यपि यह नश्वर है तथापि यह अवांछित है। अज्ञान के ही कारण मनुष्य को एक नश्वर शरीर के बाद दूसरे में रखा जाता है, किंतु आत्मा को ऐसे नश्वर शरीर में प्रविष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपने अज्ञान के कारण या कृष्ण को विस्मृत करने के कारण ही ऐसा करता है। अतएव इस मानव जीवन में जिसमें बुद्धि विकसित रहती है, मनुष्य को चाहिए कि वह कृष्ण को समझने का प्रयास करते हुए अपनी भावना को बदले, तभी वह मुक्त हो सकेगा। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, जहाँ भगवान कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्व अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है वह यह शरीर को त्यागने के बाद पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। जब तक मनुष्य कृष्ण को समझता नहीं और कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वह भवबंधन में पड़ा रहता है। इस बद्ध जीवन को समाप्त करने के लिए उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। निसंदेह भगवान यही चाहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजः। जैसा कि महाराज ऋषभदेव ने उपदेश दिया है, न साधु मन्ये यत आत्मोनयम असन्नपि क्लेशद आसदेह। मनुष्य को इतना समझदार तो होना ही चाहिए कि वो ये समझे कि यद्यपि यह शरीर नश्वर है
और बहुत काल तक नहीं रहेगा, किंतु जब तक ये शरीर है तब तक कष्ट भोगना होगा। अतएव यदि वह अच्छी संगति से किसी प्रामाणिक गुरु के उपदेशों से कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर ले तो उसके बद्ध जीवन का अंत हो सकता है और उसकी मूल भावना जो कि कृष्ण भावनामृत कहलाती है पुनः जागृत हो सकती है। जब कोई कृष्ण भावना भावित होता है तो वो समझ सकता है कि ये भौतिक अस्तित्व चाहे जागृत अवस्था में हो या स्वप्न की अवस्था में हो, स्वप्नवत ही रहता है और उसका वास्तविक महत्व नहीं रहता। यह अनुभूति परम भगवान की कृपा से ही संभव है। ये कृपा भगवत गीता के उपदेशों के रूप में उपलब्ध है। अतएव हर एक के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है कि मानव समाज के हर एक मूर्ख व्यक्ति को जागृत करने के कल्याण कार्यों में लग जाए, जिससे वह भी कृष्ण भावनामृत पद को प्राप्त कर सके और बद्ध जीवन से मुक्ति लाभ कर सके। इस संबंध में श्री मध्वाचार्य ने निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किया है। दुख रूपोपि संसारो बुद्धिपूर्वम अवाप्यते यथा स्वप्ने शिरच्छेदम स्वयं कृत्वात्मनो वशः ततो दुःखम अवाप्येत तथा जागरितोऽपि तु जानन्प्यात्मनो दुःखम अवशस्तु प्रवर्तते। मनुष्य को समझना चाहिए कि भौतिक जीवन दुखों से पूर्ण है। इसे शुद्ध बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। जब मनुष्य की बुद्धि शुद्ध हो जाती है तो वह ये समझ सकता है कि अवांछित नश्वर भौतिक जीवन स्वप्न तुल्य है। जिस प्रकार स्वप्न में सिर काटे जाने पर मनुष्य को पीड़ा का अनुभव होता है, उसी प्रकार अज्ञान में वह न केवल स्वप्न में अपितु जागृत अवस्था में भी कष्ट पाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा के बिना वह अज्ञान में पड़ा रहता है और नाना प्रकार के भौतिक कष्टों को भोगता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एतद्द्वारा ही संसारो गुण कर्म निबंधनम अज्ञान मूलोपार्थोपि पुंसा स्वप्न इवार्प्यते। दूषित बुद्धि के कारण मनुष्य को प्रकृति के गुणों के अधीन रहना पड़ता है और इस प्रकार वह भवबंधन में पड़ जाता है। इस संसार को जिसका कारण अज्ञान है उसी प्रकार अवांछित तथा नश्वर मानना चाहिए, जिस प्रकार स्वप्नावस्था में मनुष्य को झूठे ही कष्ट भोगना पड़ता है। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का ये विशेष स्कंद है। प्रहलाद महाराज जो परम महाभागवत हैं उनका वर्णन हो रहा है और उनके दिव्य चरित्र को परीक्षित महाराज निमग्न होकर श्रवण कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हम कई दिनों से श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने अपने जो सहपाठी थे उनको उपदेश प्रदान किया और उसके पश्चात उन्होंने पूछा कि आपने ये सब चीज़ें कहाँ से सीखी हैं। तो उसके पश्चात प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने अपने माता के गर्भ से ही ये जो सारा दिव्य ज्ञान है उसका श्रवण किया है या सीखा है।
तो ऐसा वर्णन करते करते प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये जो जगत है ये नश्वर है, वो व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए। लंबे समय से हम कृष्ण भावना में होने के बावजूद भी हमें ये अनुभव नहीं होता है कि ये जगत नश्वर है, और साथ ही साथ ये मेरा शरीर है वो एक निश्चित समय तक मेरे पास है, और उस निश्चित समय के पश्चात उसका अंत होने वाला है। बल्कि प्रहलाद महाराज ने जो गर्भ में सीखा है उनको याद है सारी चीज़ें, लेकिन हमें पूछा जाए कि आप गर्भ से क्या सीखकर बाहर आए हो, तो हम तो पहले ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं गर्भ के अंदर भी था। हाँ, कैसे हम सोच सकते, कभी याद करते हम कि मैं इतना छोटा सा माँ के गर्भ के अंदर एक कीड़े के भांति बैठा हुआ था, हाथ पांव सब ऐसे बंधे हुए थे, और वहाँ इतने विपदा में था, इतने अधिक कष्ट में था कि वहाँ कृष्ण को पुकार रहा था कि हे कृष्ण, आप मुझे इस कष्टमय स्थिति से बाहर निकालिए, और बाहर आकर क्या करूँगा, मैं आपको भूलूंगा नहीं, आपकी सेवा करूँगा, आपके नामों का उच्चारण करूँगा, आपके धाम की यात्रा करूँगा। लेकिन जैसे ही माता के गर्भ से हम बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद ये भौतिक प्रकृति की जो हवा है वो इस प्रकार से है कि व्यक्ति आने के बाद तुरंत ही अपनी जो पहचान है वो शरीर से करने लगता है। वो ये भूल जाता है, देह आत्मबुद्धि, देह के प्रति ही आत्मबुद्धि कर लेता है। वो ये भूल जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, और वो ये समझने लगता है कि मैं ये देह हूँ, और पूरा जीवन अपने शरीर को ही सर्वे सर्वा मान लेता है, और उसी के ही भरण पोषण में इंद्रियों को प्राप्त, जो शरीर को प्राप्त जो इंद्रियां हैं उनको तृप्त करने में अपना पूरा जो जीवन है बिता देता है। तो इसलिए यही अज्ञान हमारे दुख का कारण है। इसलिए यहाँ कहते हैं, प्रभुपाद ने तात्पर्य में कई चीज़ों का वर्णन किया है, और बारंबार प्रभुपाद कहते हैं कि ये शरीर के कारण ही हमें अत्यधिक कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए फिर ये शरीर, लेकिन हमें ये आशा है, क्या आशा है कि एक दिन मैं सुख अनुभव करूँगा या पूर्णतः सुखी हो जाऊँगा। हाँ, लेकिन इस बद्ध जगत में या बद्ध जीवन में इस शरीर के साथ इतना गहरा संबंध हम बना लेते हैं कि इस भावना से हम अलग ही नहीं हो सकते। हाँ, कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और भक्ति में कई साल बिताने के बाद भी हम सोचते रहते कि अरे ये व्यक्ति अभी कोई व्यास आसन पे बैठता है तो सोचने लगते कि हाँ ये शुरू करेगा कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है। तो प्रभुपाद जब दिल्ली में थे, प्रवचन दे रहे थे, और आपने कई सारे विदेशी भक्तों के साथ प्रभुपाद आए थे भारत, तो लंबे समय तक भक्तों ने सुना था बार बार प्रभुपाद से कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। तो प्रभुपाद के भक्तों को लगा कि अभी प्रभुपाद आप थोड़ा आगे कुछ बताइए। प्रवचन से पहले प्रभुपाद को भक्तों ने कहा, क्या प्रभुपाद आज भी आप वो बताने जा रहे हैं? दिल्ली में जब कैनॉट प्लेस है वहाँ LIC ग्राउंड हुआ करता था, जहाँ प्रभुपाद को सुनने के लिए 10 हज़ार से ज़्यादा लोग आया करते थे। तो प्रवचन से पहले ही भक्तों ने कहा, प्रभुपाद वो कई दिनों का प्रोग्राम था, तो भक्तों ने कहा आप आज भी आत्मा और शरीर के बारे में बोलने वाले हैं, वही सुनना पड़ेगा हमें आज, और आगे कुछ और नहीं जाओगे आप? प्रभुपाद ने कहा पहले ये समझ लो ठीक ढंग से, और ये अनुभूति कर लो कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तब मैं आगे की चीज़ें तुम्हें समझाऊंगा। जैसे एक बार ऐसा कहते हैं कि पंडित नेहरू पागल खाने में गए, और पागल खाने में जा गए तो एक पागल व्यक्ति से मिल रहे थे। तो पागल व्यक्ति कहता है कि आप कौन हो? तो पंडित नेहरू कहते हैं मैं क्या हूँ, भारत का प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो पागल व्यक्ति कहता है मैं जब बाहर था ना, मैं भी यही कहता था। मतलब तो उसी प्रकार से इतना पहचान अपनी इतनी हमने बना ली है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस पहचान से हम अलग नहीं हो सकते। जयपताका महाराज एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो वो अपने प्रवचन में कह रहे थे कि जो एग्ज़ाम्स होती हैं स्कूलों में,
या किसी को नाम लिखना होता है तो वह ये प्रश्न होता है, तोमार परिचय की, आपका परिचय क्या है। तो परिचय हम तो अपने शरीर से ही देते हैं, रूप रंग वर्ण गांव जो भी हैं इन चीज़ों का वर्णन करते हैं। तो इसलिए देखा जाए कि धीरे धीरे हमारा ये जो पहचान है शरीर के साथ, हाँ, उससे हमें अलग होना होगा और हमें ये जानना होगा कि मैं वास्तव में कृष्ण का क्या हूँ, एक अंश हूँ। और इतना सरल नहीं है कि जब तक प्रीति न, ऋषभदेव कहते हैं जब तक वासुदेव के प्रति प्रीति की भावना नहीं आएगी तब तक ये देहात्म बुद्धि जाएगी नहीं। हाँ, तो ये देहात्म बुद्धि तभी जाएगी जब हमारी भगवान वासुदेव के प्रति, हाँ, जो अनन्य प्रेम की भावना है वो हृदय में उदित नहीं होगी। इसलिए ये जो अभ्यास है श्रील प्रभुपाद ने दिया है उसको बहुत ही दृढ़ता से और गंभीरता से करना होगा और वो मृत्यु के मतलब अंतिम श्वास तक करना होगा। तभी हम ये धीरे धीरे इस देहात्म भावना से अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे। ये जो इंद्र है, स्वर्ग में रहने वाला इंद्र जो राजा, वो भी भगवान का भक्त है, लेकिन जब उनको सुअर की योनि प्राप्त हुई तो भी वो अपनी पहचान से वो हटना नहीं चाह रहा था, वो अपने शरीर से दूर नहीं होना चाह रहा था। तो हम तो मनुष्य प्राणी हैं और यहाँ कई प्रकार के भोगों में लगे हुए हैं, सुख की खोज में लगे हैं। तो हमारे लिए कितना कठिन है कि इस देहात्म बुद्धि से बाहर निकलना। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये सबसे बड़ा अज्ञान है कि हम अपने आप को शरीर मान बैठे हैं और लेकिन ये भूल गए हैं कि ये शरीर मेरे पास थोड़े समय के लिए है। भक्तगण कहते हैं कि ये शरीर बहुत कुछ समय के लिए हमारे पास है और ये जो मृत्यु है वो आकर हमारे शरीर को छीन सकती है। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्व हरशाहम, कभी हम याद नहीं करते हैं मृत्यु। तो इस्कॉन के भक्तों के लिए मृत्यु शब्द तो रसगुल्ले के समान है। हाँ, मृत्यु हम तीन चीज़ें तो सबसे ज़्यादा सुनते हैं। एक तो मृत्यु शब्द बहुत बार सुनते हैं, नाम के बारे में बहुत बार सुनते हैं और काम के बारे में बहुत चर्चा करते हैं। तो अधिकतर सारे जो प्रवचन हैं, कथाएं हैं, इन तीनों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। तो हो सकता है कि ये बार बार सुनने मात्र से हम बहुत उसको हल्का ले लेते हैं, लेकिन भगवान क्या कहते हैं, मामुप्यत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को ये संसार देखना चाहिए कि ये नश्वर है। इस संसार को ही ना देखे बल्कि सबसे पहले अपने आप को देखे कि जिस शरीर को मैंने धारण किया है वो लंबे समय के लिए मेरे पास नहीं है। ये एक किराए का घर है और कुछ समय के पश्चात ये मुझे खाली करना होगा, या मृत्यु क्या करेगा, इस शरीर को मुझसे दूर ले जाएगा। इसी कारण से महाभारत कहता है धर्मो ही तेषाम आदिको विशेषो, कि हमारे पास भगवान को जानने के लिए वो बुद्धि है, हाँ, जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम भगवान को समझने लगेंगे, भगवान के प्रति प्रेम करने लगेंगे, उतनी ही मात्रा में ये देह के प्रति जो आसक्ति है वो हमारे हृदय से कम होने लगेगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं कृपण वो व्यक्ति है जो केवल इस देहात्म बुद्धि के कारण इंद्रिय तृप्ति में अपना जीवन बिता देता है, वो व्यक्ति कृपण है, कंजूस है। लेकिन यह ब्राह्मण या पंडित कौन है, जो व्यक्ति अपने जीवन के परम लक्ष्य को जानता है और भगवान की सेवा में नियुक्त होता है। हाँ, शास्त्रों में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं सोपान भूतम मोक्षश्च मानुषम प्राप्य दुर्लभम यस्तारयति नात्मानम तस्मात् पाप तरत्र कह। कहते हैं सोपान भूतम मोक्षश, कि ये जो शरीर है ठीक है, नश्वर है और जल्दी हमारे हमसे दूर होने वाला है। जैसे प्रहलाद महाराज ने जब अपने सहपाठियों को शिक्षा देना शुरू किया तो उन्होंने कहा था दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, कि ये दुर्लभ मनुष्य देह है लेकिन कुछ समय के लिए है, परंतु क्या है, अर्थदम है,
ये बहुत बड़ी वस्तु देने वाला है। तो उसी प्रकार से ये पद्म पुराण आदि का श्लोक है जिसमें कहते हैं सोपान भूतम मोक्षश, कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए ये जो मनुष्य देह है ये सीढ़ी के समान है। और ऐसा मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है। यस तारयति नात्मानम तस्मात् पाप तरत्र कहो, कि जो व्यक्ति इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाता उससे अधिक पापी व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए हमें इंतजार नहीं करना है कि मेरी आयु बढ़ने दो तब थोड़ा भक्ति दृढ़ता से करूंगा, अब ये महीना जाने दो उसके बाद सोचूंगा, ये कार्तिक आने दो तब मैं सोचूंगा, अभी ये कोविड का फेज जाने दो 2022 में अच्छा भक्ति करूंगा। कहते हैं इंतजार मत करो। जैसे वो वहाँ माता जी का दर्शन करने जाते हैं ना जय माता दी के लिए, तो सब लोग चिल्लाते हैं चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। उसी प्रकार से हमारे लिए भी बुलावा आया है और काल और मृत्यु ने हमें जल्दी बुला रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि इंतजार नहीं करना चाहिए, वेट नहीं करो। पद्म पुराण में और एक श्लोक है जिसमें कहते हैं यावत तिष्ठति देहोयम तावत तत्व समाभ्यसेत संदीप्त कोश भवने कूपम खनति दुर्मति। कहते हैं ऐसा व्यक्ति दुर्मति वाला है, दुर्बुद्धि वाला है कि यावत तिष्ठति देहोयम, जब तक ये शरीर ठीक ठाक है तब तक हमें क्या करना चाहिए, भगवान को अच्छी तरह से जानने के लिए पूरा अपना प्रयास लगाना चाहिए, अपने आप को लगा देना चाहिए। अन्यथा क्या होगा, संदीप्त कोश भवने कूपम खनति दुर्मति। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक घर में आग लग जाती है और व्यक्ति उस समय सोचता है कि अभी क्या खुदाई करूं, कुएं की खुदाई करता हूं, पानी निकालता और जो आग लगी हुई है उसको बुझाता हूं। तो यदि हम सोचें कि ये शरीर अभी चलो चलने दो जैसा चल रहा है, जब अंतिम समय आएगा और तब हम सोचेंगे कि नहीं अभी थोड़ा सा भगवत भक्ति में तीव्रता लाता हूँ, वो संभव नहीं है। ये उसी प्रकार से कि अभी आप कुआं खोदने की तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए जब तक शरीर मेरा ठीक ठाक है, इसलिए प्रभुपाद राजा कुलशेखर की प्रार्थना को दोहराया करते थे, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम आद्यम में विशतु राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्त कंठावरुदन विधो स्मरणम कुतस्ते हैं। तो प्रभुपाद का ये फेवरेट श्लोक था। कई सारे प्रभुपाद के फेवरेट श्लोक थे, उनमें से ये भी एक फेवरेट श्लोक था। जैसे प्रभुपाद लंदन में थे तो एक दिन दोपहर को अपना हारमोनियम लेकर बैठकर गाने लगे। प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे मुझे लग रहा है कि ऐसा आचार्य पूरे विश्व ने नहीं देखा होगा, जिस आचार्य ने सब कुछ करके अपने आचरण से सिखाया है। प्रभुपाद लंदन में थे, अभी उनके पास टेम्पल नहीं था, तो एक जगह वह अपना हारमोनियम लेकर एक भक्तों के घर में वहाँ कीर्तन करने के लिए बैठ गए। तो उनके सामने कई सारे उनके शिष्य थे। तो प्रभुपाद ने वहाँ यमुना माता जी भी सामने थी। जब प्रभुपाद अभी कीर्तन शुरू करने वाले थे तो उस समय प्रभुपाद ने पूछा, यमुना तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है या फेवरेट श्लोकाज कौन से हैं? तो उन्होंने कहा मेरा जो फेवरेट सॉन्ग है वो है चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। तो यमुना माता जी प्रभुपाद को कहते कि प्रभुपाद आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो प्रभुपाद कहते हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बजिया जानिया सुनिया विष खाइनु। तो सबने अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर दी, मानो हमें लग सकता है कि कि ऐसा कोई सॉन्ग होगा कि जहाँ प्रभुपाद अंतरंग सेवा कर रहे, चामर डुला रहे हैं राधा कृष्ण को। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, मेरा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है कि हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, कि हरि मैंने अपना ये जो जीवन है विफल गवा दिया है, राधा कृष्ण की सेवा नहीं की। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी मैंने क्या किया है, जानिया सुनिया विष खाइनु। और ये विष क्या है, विषयों का भोग करना ही क्या है, विष है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी जब हम उसी में लगे रहते हैं तो हम निकृष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से
प्रभुपाद वो श्लोक उच्चारण करते थे, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम, जिसमें वो कहते कि अभी मेरा शरीर ठीक ठाक है, अभी मुझे मृत्यु हो जाए ताकि आपका स्मरण हो सकता है। लेकिन जब वृद्धावस्था आएगी, मृत्यु का समय आएगा, तो कफ वात पित्त से यह कंठ अवरुद्ध हो जाएगा और हे कृष्ण आपका नाम मेरे मुख से या कंठ से उच्चारित नहीं हो सकेगा। तो इस प्रकार से वो कहते हैं कि इंतज़ार नहीं करवाना है, वेट नहीं करें, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि मेरे पास कल का समय नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, एक साधक भक्त के लिए सदैव 2 चीज़ों का प्रतिदिन स्मरण करना चाहिए। उसको उठते ही स्मरण होना चाहिए, निद्रा में जा रहा है रात्रि में तब भी स्मरण होना चाहिए। एक है कि वो सदैव भगवान के नाम का स्मरण उसको होना चाहिए, और दूसरा क्या है, मृत्यु, कि मेरी मृत्यु नज़दीक है, मृत्यु आने वाली है। इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि हमें इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, बल्कि वो कई सारे श्लोक हैं, उनमें आगे वो कहते हैं, पृथ्वी दह्यते जैन मेरु चापे विशीर्यते शुष्यते सागर जलम शरीरस्य का कथा। अरे जब ये प्रलय आदि होती है तो उस समय पृथ्वी दह्यते जैन, पृथ्वी जल जाती है, और मेरु चापी विशीर्यते, मेरु पर्वत भी नष्ट होने लगता है, शुष्यते सागर जलम, सागर का जल भी, सागर भी सूख जाते हैं। तो शरीरस्य का कथा, जिस शरीर का आपको इतना घमंड है, शरीर का इतना अहंकार है, उसकी क्या कथा है। ये शरीर कभी भी हमारे हाथ से छूट सकता है। तो इसलिए ये समझना चाहिए कि ये जो मृत्यु है वो निश्चित है और उसका स्मरण होना चाहिए। और उसके बारे में भगवान ने भगवद गीता में कई बार हमें याद दिलाया है कि ये जो शरीर है वो लंबे समय के लिए नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में कहते हैं, बाय अंडरस्टैंडिंग डेथ वन में सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा इन एडवांस। जब हम मृत्यु को समझ लेते हैं ठीक ढंग से, तो व्यक्ति एडवांस में ही, पहले ही भगवान की शरण को स्वीकार कर लेता है। तो इसी कारण से जानना चाहिए कि क्या है कि ये जो मृत्यु निश्चित है। प्रभुपाद कहते थे एज श्योर एज डेथ, कि ये शरीर एक दिन हमारे हाथ से जाने वाला है। और इसी कारण से भगवान ने 8वें अध्याय में तो पूरा समर्पित ही कर दिया है कि ये शरीर आपके हाथ से निकलने वाला है। और भगवद गीता के कई सारे श्लोकों को हम जब पढ़ते हैं तो हर बार इसी की चर्चा होती है, और उसमें ये समझाया जाता है कि ये शरीर शाश्वत नहीं है, और हम ये शरीर नहीं है बल्कि क्या है, आत्मा है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं जो आत्मा है वो शाश्वत है। हमें क्यों मरने की भावना नहीं होती, क्यों हमें लगता है कि मुझे मरना नहीं चाहिए? क्योंकि हमारा वो स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? सच्चिद आनंद है, हमारा वो स्वरूप है, सच्चिद और आनंद। जब ये मृत्यु आती है तो हमें डरने लगते हैं या हम डर जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो स्वाभाविक नहीं है, वो हमारा स्वरूप नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो क्या है? सच्चिद आनंद है, क्योंकि वो भगवान का शाश्वत अंश है। ममे वंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। लेकिन भगवान का शाश्वत अंश होने के बावजूद भी जब उसके हृदय में इस संसार को भोग करने की इच्छा जन्म लेती है तो तुरंत उसको इस शरीर में बांधा जाता है। इसलिए प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित कहते हैं, अनादि बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कि अनादि बहिर्मुख, अनादि काल से ये जो कृष्ण से बहिर्मुख है, भोग वांछा करे, भोग करने की इच्छा व्यक्ति कर लेता है जीव, तो उसी समय माया क्या करती है? उसको पकड़ लेती है और उसको ये शरीर में डालती है। मानो जैसे चूहे को पकड़ो और बोरी में डाल दो और बोरी को रस्सी से बांध दो, तो उसी प्रकार से ये एक थैला है। शरीर क्या है? एक बैग है जिसके अंदर आत्मा को डाल दिया है, और उसने अपनी पहचान उस बोरी से की हुई है,
और वो लगा पड़ा है, हाँ, उसको सुख प्राप्ति करने में वो लगा हुआ है। इसी कारण से इतना अधिक हम इस शरीर से प्रेम करते हैं जब हम इस शरीर से गलत पहचान करते हैं। हाँ, कहा जाता है कि एक बार बिरबल और अकबर ने जब बिरबल को पूछा था कि इस संसार में सबसे प्रिय चीज़ क्या है व्यक्ति को, हाँ, तो बिरबल ने कहा कि इस संसार में सबसे प्रिय तो ये शरीर है। स्वयं व्यक्ति खुद से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है, खुद ये शरीर बहुत प्रिय है। हाँ, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, राजा कहता है कि नहीं, व्यक्ति अपने धन आदि से बहुत प्रेम करता है। लेकिन वो कहते हैं कि कल मैं आपको समझाता हूँ कि शरीर से कितना प्रीति है। तो जब कल क्या करते हैं, दूसरे दिन जो बिरबल है एक ड्रम लेके आते हैं और उसके अंदर एक बंदरिया और उसके पिल्ले को उसमें डाल देते हैं और धीरे धीरे उसमें पानी डालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे पानी डाला जाता है, पानी का लेवल ऊपर आने लगता है, तो जो बंदरिया है अपने पिल्ले को लेकर थोड़ा सा यहाँ छाती में पकड़ती है, जल ऊपर आता है तो थोड़ा कंधे में रख लेती है, और जल ऊपर आता है तो अपने सर में रखती है। लेकिन जब जल, तो ये सारी चीज़ें राजा और वो बिरबल देख रहा था। जैसे जल का लेवल और ऊंचा हो गया, वो बंदरिया डूबने लगी, उसी क्षण उस पिल्ले को अपने पाँव के नीचे रखती है, उसके ऊपर खड़ी होकर जंप लगा के बाहर आ जाती है। तो बिरबल कहते हैं, देखो एक ये पशु भी इतना प्रीति रखता है अपने शरीर से, तो उसी प्रकार से ये मनुष्य अपने शरीर से बहुत अधिक आसक्त है और बहुत अधिक प्रेम रखता है। इसलिए तो हम मरना नहीं चाहते हैं, बल्कि मृत्यु क्या है, कितनी सरल है। मानो आपके कपड़े फटे हैं और आपको कहा जाए कि आपके कपड़े फटे, ये नए कपड़े लीजिए और पहन लीजिए। हम तो उत्सव मनाएंगे, नए कपड़े पहनकर नाचने लगेंगे। और भगवान कहते, अरे ये शरीर वही कपड़े हैं जो तुम्हारे पुराने हो जाते हैं और मैं तुम्हें नए प्रदान करता हूँ। ये शरीर, तुम्हें तो आनंद होना चाहिए, लेकिन जैसे मृत्यु की बात आती है तो डरने लगते हैं। तो कई बार हम प्रोग्राम्स में जाते हैं तो वहाँ नए लोगों के बीच में जब कई बार मृत्यु का वर्णन करने लगते तो वो कहते क्या अमंगल बातें हो रही हैं। हाँ, मृत्यु का, इस्कॉन के भक्त जहाँ जाते हैं तो वो किस चीज़ को लेकर आते हैं, मृत्यु को लाएंगे ही लाएंगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा आसक्ति को क्या करते हैं, काटने का प्रयास करते हैं, कर्म ग्रंथि को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रकार से लोग सोचते हैं ये सब अमंगल बातें, मृत्यु के बारे में हमें नहीं सुनना है, कुछ और सुनाओ जो हमें अच्छा लगता है। हाँ, तो लेकिन वास्तव में ये कड़वा सच है कि ये जो मृत्यु है हमारी सारी आसक्तियों को हमसे छीन लेता है। इसी कारण से उसके बारे में सुनना हमें अच्छा नहीं लगता है। भगवान तो कहते वासांश जीर्णानि यथा विहाय। हाँ, मृत्यु तो वो चीज़ है जैसे वस्त्र हम बदलते हैं, लेकिन मृत्यु तो एक ही बार हमें आती है, लाइफ में एक ही बार उसका अनुभव होता है, लेकिन उसमें भी इतना अधिक डर है। लेकिन भक्त क्या है, भक्त डरता नहीं है। हाँ, जैसे परीक्षित महाराज हैं, जब उनको शाप मिला तो परीक्षित महाराज डरे नहीं हैं। हाँ, वो क्या हो गए, जाकर यमुना या गंगा के तट पर जाकर बैठ गए और श्रवण करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से कहते हैं कि ये जो मृत्यु वो अवस्था है जिससे हम सबको, सारे जीव उससे भयभीत रहते हैं। बल्कि परीक्षित महाराज को जब मृत्यु के बारे में पता चला तो उन्होंने कुछ और सोचा नहीं है, बल्कि परीक्षित महाराज के सामने जब शुकदेव गोस्वामी आए तो उन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा कि ये जगत में कैसे बने रहना चाहिए, ये जगत में रहकर कैसे सुखी हुआ जाए, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा है। जैसे ही शुकदेव गोस्वामी उनके सामने आए तो परीक्षित महाराज ने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत्कार्य म्रियमानस्य सर्वतः। जो म्रियमान है, जो मृत्यु के नज़दीक खड़ा है। हाँ, तो हम तो मृत्यु के नज़दीक ही खड़े हैं। यहाँ जो हम उपस्थित हैं, कोई कह सकता है कि मैं मृत्यु के नज़दीक नहीं हूँ?
हाँ, हम सब मृत्यु के नज़दीक खड़े हैं। हाँ, लेकिन हमें पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है। तो परीक्षित महाराज ने तो ये प्रश्न पूछा, जो म्रियमान व्यक्ति है उसके लिए क्या करना चाहिए। हाँ, वो कहते किसके बारे में श्रवण करना चाहिए, किसके नामों का उच्चारण करना चाहिए, कौन उसके लिए आराधनीय है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज वो प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि परीक्षित महाराज जानते हैं कि हम जीवित रहने के लिए नहीं बने हैं, हम किसके लिए बने हैं, मरने के लिए बने हैं। वो भौतिक जगत में वो कहते ना, हम बने तुम बने, हाँ, एक दूसरे के लिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम बने तुम बने मरने के लिए। ऐसा कोई बचा है कि हम और तुम एक साथ जीवित रहें, पॉसिबल नहीं है। हम तो केवल मृत्यु के लिए बने हैं। और ऐसी जो मृत्यु है वो बहुत दर्दनाक है, बहुत वेदनामय है। श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते 3 स्कंद में, जहाँ कपिल देव वर्णन करते हैं, उस मृत्यु का वर्णन करते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो उस प्रवचन में कहते हैं कि किसी का जन्म होता है तो आनंदित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई जन्म को हम देखें तो समझ लेना चाहिए कि मृत्यु ने जन्म लिया है। प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि कोई बालक जन्म लिया है तो साथ ही साथ हमें देखना चाहिए कि केवल वो अकेला जन्म नहीं लिया है, उसके साथ कौन जन्म लिया है, मृत्यु भी जन्म लिया है। हाँ, इसलिए जब देवकी का वध करने वाले थे जो कंस हैं, उस समय वसुदेव उनको कहते कि अरे मृत्यु तो जन्म के साथ जन्म लेती हैं, और हमारी आयु जितनी बड़ी है, चाहे हम 50 साल के हुए हैं, 55 साल के हुए हैं, तो उतने साल मानो हमारी मृत्यु हो गई है। तो इस प्रकार से वो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें आनंदित नहीं होना चाहिए, बल्कि जन्मदिन आता है तो हम आनंदित हो जाते हैं, इतना आनंदित होते हैं बल्कि हमें उस दिन रोना चाहिए। हाँ, सारी मोमबत्तियाँ जलाते हैं, मानो 10 साल का हुआ है कोई बच्चा, 10 मोमबत्ती जला के फूंकता है, तो उसको सोचना चाहिए कि 10 साल मैंने फूंक दिया है, ऐसे ही बर्बाद कर दिया है। उस दिन बल्कि एकांत में जाके क्रंदन करना चाहिए। 50 साल हो गए शरीर को, 60 साल हो गए हैं, हाँ, उस दिन रोना चाहिए। और अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद कहते हैं जो मृत्यु है वह हमारा कांस्टेंट पार्टनर है, जो हमेशा हमारे साथ रहता है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते जातस्सहि ध्रुव मृत्युम, जिसमें जन्म लिया है उसका मृत्यु निश्चित है। अंतवंतम, हाँ, वो कहते हैं कि हमारा अंत भी हाँ निश्चित है। इस प्रकार से हमें ये सोचना नहीं चाहिए और जीवित रहने के लिए कदापि प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं कि हमें प्रयास करना चाहिए केवल भगवान को समझने के लिए, और भगवान को समझ सकते हैं उनके भक्तों के माध्यम से। हाँ, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर उनके आदेशों का पालन करके ही व्यक्ति परम भगवान को समझ सकता है। लेकिन मृत्यु से हमें बचने के लिए पूरा अपना शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, योग्यता को खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो मृत्यु है वो आना निश्चित है। इसलिए, लेकिन ये कैसी विपदा है कि कभी हमें खुद को नहीं लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। अभी इतना बड़ा भयावह कोविड आके चला गया, लेकिन आज भी इतना कन्विक्शन है हमारे हार्ट में या मेरे हार्ट में कि मैं नहीं मरने वाला। हाँ, मतलब हजारों लोग हमने देखे हैं, सुने हैं, नज़दीक के लोगों ने भी शरीर त्यागा, भक्तों ने भी शरीर त्यागा, लेकिन आज हम या मैं जीवित हूँ तभी भी महसूस नहीं होता हृदय में कि मैं मरने वाला हूँ। और ये वास्तव में है। हाँ, जब हम युधिष्ठिर महाराज के उस उपदेश को सुनते हैं, हाँ, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्तावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अता परम, कि देख रहे हैं गच्छन्ति यमालयम, सब लोग जा रहे यम मंदिरम, हाँ, यम के घर,
लेकिन जो बचे हुए हैं ना, वो कहते नहीं पड़ोसी चला जाएगा कोविड से, मैं नहीं जाने वाला। हाँ, मेरे वो रिश्तेदार जा सकता है, वो भक्त जा सकता है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। हाँ, तो मतलब आज भी हमारे हृदय में ये कन्विक्शन है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि हम भूल गए हैं। प्रभुपाद उदाहरण देते थे 2-3, जिसमें से एक प्रभुपाद कहते थे एक सूखा गोबर और एक गीला गोबर, घुंटे पोरे गोबर हंसे। प्रभुपाद कहते थे कि एक जो 2 गोबर थे, एक जो सूखा गोबर था और उसके साथ एक गीला गोबर भी था। तो ये जो गीला गोबर है वो कहते अच्छा अभी तुम्हारा टाइम आ गया, अभी जलने जा रहे हो तुम। लेकिन वो गीले गोबर को पता नहीं है कि कुछ ही दिनों में वो भी सूखने वाला है और उसका भी नंबर आने वाला है। तो उसी प्रकार से हम सोचते मैं अभी यंग हूँ, अभी तो 20-25 साल का हूँ, 30-1 साल का हूँ, अभी 60-70 वाले जाने वाले हैं, अभी हम सोचते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि अभी कुछ ही दिनों में मेरा भी नंबर आने वाला है। हाँ, प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि बकरी का, हाँ, जो कसाई है एक बकरी को काट के लटका के रखता है, 2-4 बकरी वहाँ हरा हरा घास खाती रहती है, वो मौज में है, वो सोचती नहीं है। वो टंगी हुई दूसरी बकरी को देखा है, लेकिन वो किसी में मग्न है, हरी घास खाने में मग्न है, और वो सोचती नहीं है कि अगला नंबर मेरा भी आने वाला है, मुझे भी ऐसा टांगा जाने वाला है। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है, हमारा भी नंबर लगने वाला है जल्दी। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इंतज़ार नहीं करवाना है। हाँ, कि मुझे बस आराम से भगवत भक्ति करनी है, आराम से सोचता हूँ भागवतम के बारे में, आराम से सोचता हूँ हरि नाम के बारे में, नहीं। इसलिए कहते तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम, कि भक्ति में तीव्रता लानी होगी, और वो तीव्रता लाएंगे तभी वास्तव में ये जो देहात्म बुद्धि की भावना है उससे हम दूर हो सकते हैं और मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे। क्योंकि मृत्यु तो एक टंगी हुई तलवार है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने तो पूरा एक गीत लिख दिया है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, दिन जाय मिछा काजे निशा निद्रा वशे, नाई भावी मरण निकट आछे बोशे। कहते दिन तो ऐसे ही मिथ्या कार्यों में जा रहा है और रात्रि निद्रा में जा रही है, और ये मरण निकट आ रहा है। भाल मंद खाई हेरी परी चिंताहीन, नाई भावी ये देहो थाकीबो को न दिन। अच्छा खासा खा पी कर मैं गुजार रहा हूँ ये जो दिन है, लेकिन मुझे मृत्यु की चिंता नहीं है। तो इस प्रकार से वो कहते हैं, कुकर श्रृगाल सब आनंदित होए, महोत्सव करीबे आमार देह लोए। कि जब मेरी मृत्यु होगी तो ये जो कुत्ते हैं, सियार है, वो उत्सव मनाएंगे, उस शरीर को खा लेंगे, नोच लेंगे, और मुझे उसकी चिंता नहीं है। इस प्रकार से कई सारे हमारे आचार्यों ने इन सब चीज़ों का वर्णन किया है अपने गीतों में, जिसमें हमें जगाया है और बताया है कि मृत्यु से बचने का प्रयास मत करो, क्या करो, इसके लिए प्रयास करो कैसे मैं अपनी जो सेवा भावना है गुरु कृष्ण के प्रति और अधिक बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि आज तक जिसने भी मृत्यु से बचने का प्रयास किया है वो जीवित नहीं बचा है। हाँ, हमारे पास तो प्रहलाद महाराज का ये जो आख्यान चल रहा है, ये तो पूरा संघर्ष इसीलिए है। पूरा जो हिरण्यकशिपु का ये जो वृत्तांत है और पूरा संघर्ष है भोग करने के लिए, पूरे ब्रह्मांड का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए, और दूसरा है मृत्यु को दूर रखने के लिए। लेकिन अंत में हम क्या देखते हैं? इतना शक्ति संपन्न पावरफुल, हाँ, जो हिरण्यकशिपु है उससे शक्तिशाली कोई और हो नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति को भी मृत्यु के सामने घुटने टेकने पड़े। हाँ, हम कितना भी प्रयास करें। हाँ, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने मृत्यु से बचने के लिए प्रयास किया कि सोचा भी यमराज आने वाले हैं, तो उससे पहले बहुत सारे अपने घर में उसने पुतले बना दिए, स्टैचूज बना दिए, बहुत सारे उसी के समान स्टैचू बना दिए, पूरा घर भर दिया स्टैचू से उसी के समान। और जब यम के दूत आए वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि आज इसका नंबर है,
मिस्टर और मिस, वो मिस्टर था, उसका नंबर था कि आज इसका नंबर है, उसका नाम पुकारा, सोचते अभी इसके घर में चलते हैं। जैसे घर में गए, देखा अरे लिस्ट में तो एक ही व्यक्ति का नाम है इस घर के अंदर के, तो लेकिन यहाँ तो उस व्यक्ति के समान बहुत सारे दिख रहे हैं और सारे एक ही मुद्रा में खड़े हैं। तो अभी देखते कि क्या करें, किसको ले जाए। तो ये जो यमदूत भी बहुत उन्होंने बहुत कोर्स किए होते हैं, कैसे किसी को ले के जाया जाए, कैसे उसको दबोचे, कैसे ले पकड़े। तो उन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा सुई समान एक लंबा सा वो लिया, और एक व्यक्ति जो वहाँ बहुत सारे देखा, कई सारे स्टैचू भी है, लग रहा है व्यक्ति है या स्टैचू है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने वो सुई जैसे लंबे चीज़ को एक के कान में डाला, तो कुछ हुआ नहीं, हिला नहीं। वो जो पुतला था, देखा लेकिन इस कान से डाला तो उस कान से बाहर निकला। तो यमदूत कहता है कि अरे कितनी अद्भुत चीज़ है, इसको बनाने वाला बहुत बुद्धिमान होगा, कौन होगा वो। तो ये व्यक्ति जिसने बनाए थे और ड्रामा जिसने सारा ये रचा हुआ था, जो खड़ा था, वो कहता मैं हूँ। यमराज कहते सही में तुम मिले हो अभी। यमराज उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और उसको लेकर चले जाते हैं। हाँ, प्रभुपाद कहते एक व्यक्ति ने तो ऐसे किया था, गाय गो माखले यम छेड़े ना, मतलब एक व्यक्ति ने तो जो अपना मल है सुबह उठ के सारे शरीर को लगा दिया, और वो सोचा कि अभी यमराज आएंगे नहीं, क्योंकि शरीर से तो सारी बदबू निकलेगी। और जब यमराज आए तो देखा बहुत बदबू आ रही है, जिसको लेके जाना है उसकी बहुत बदबू आ रही है। इसने शायद अपना मल लेके सारे क्रीम की तरह पूरे बॉडी में लगा दिया है, मृत्यु से बचने का पूरा प्रयास है, प्रभुपाद कहते थे। तो फिर यमदूत ने क्या किया, यमदूत सोचते कैसे करें, तो यमदूतों ने एक सुअर को ले आए हैं। अभी सुअर जिसका तो उसके लिए तो फीस्ट है, हाँ, सू करती इति सुकर, हाँ, मतलब उसको आप सू करते हुए चलता है ना, सूंघते हुए चलता है, जहाँ अच्छी सुगंध आ जाए। हमारे लिए जो सबसे निकृष्ट है वो उसके लिए सर्वोत्कृष्ट है। और ऐसा सुकर जब चल आया, देखा सुगंध आ गई, अच्छा यहाँ तो पूरा फिस्ट का पहाड़ खड़ा हुआ है। और वो गया और उसने क्या कर दिया, सुअर ने चाटना शुरू कर दिया, और उसको यमदूत हाँ लेके निकल पड़ते हैं। कंस ने भी पूरा प्रयास किया था, और मतलब जितना प्रयास करते, कंस ने इतना जल्दी जल्दी सारे बच्चों को मारा, मतलब बच्चों को जल्दी मार रहा था, इसका अर्थ है वो जल्दी मृत्यु को आमंत्रित कर रहा था। तो सारे शास्त्र इस चीज़ से भरे पड़े हैं कि हम जितना मृत्यु से बचने का प्रयास करेंगे, उतना ये जो मृत्यु है हमारे नज़दीक होगा। इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि ये नश्वर अशाश्वत शरीर हैं, और इसी कारण से शास्त्र कहते हैं साधु संग का सबसे पहला और सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट क्या है। कहते हैं सत्संग का सबसे बड़ा रिजल्ट, परिणाम यह है कि व्यक्ति को ये अनुभूति आनी चाहिए कि ये संसार नश्वर है, और ये शरीर क्या है जिसको मैं धारण किया हूँ, ये भी नश्वर है, जल्द ही खत्म होने वाला है। ये अनुभूति किसी साधु संग में या सत्संग में प्राप्त की है, तो वास्तव में उस व्यक्ति ने सत्संग किया है या साधु संग किया है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मृत्यु है, जो हमें ये सिखाता है कि हमारे पास ये शरीर लंबे समय के लिए नहीं है। और ये मृत्यु क्या है, कृष्ण कहते मैं स्वयं मृत्यु हूँ। कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्ध, एक कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैं काल के रूप में आया हूँ और सबका विनाश करने वाला हूँ। मृत्यु सर्वहरश्याहम, गीता में कृष्ण कहते मृत्यु के रूप में मैं आपकी सारी जो आसक्तियाँ हैं सबको हर लेता हूँ। तो इस प्रकार से वो जबरदस्ती आसक्तियों को छीनने से पूर्व ही हमें इन चीज़ों से अनासक्त हो जाना चाहिए, हाँ, और कृष्ण के प्रति आसक्त हो जाना चाहिए। जितना कृष्ण के प्रति आसक्त होंगे उतनी ही मात्रा में इस शरीर आदि के प्रति, संसार के प्रति अनासक्त हो जाएंगे। इसलिए आसक्ति
हाँ, कैसे बढ़ेगी भगवान के प्रति? हाँ, हम जितना अधिक कृष्ण भावना के कार्य करते रहेंगे तो हमारी आसक्ति भगवान के लिए बढ़ेगी। क्योंकि जो भक्त है वो मृत्यु से डरता नहीं है, उसको मृत्यु और जीवन एक समान है। मृत्यु के समय भी वो कृष्ण का स्मरण करता है, या मृत्यु के बाद भी वो कृष्ण की सेवा में उसको लगना है, और जब तक जीवन उसके पास है तब भी वो कृष्ण की सेवा में नियुक्त रहता है। जो अभक्त है वो मृत्यु से डरता है, लेकिन मृत्यु हमारे लिए क्या है? शिक्षा है कि यह शरीर मेरे पास लंबे समय के लिए नहीं है। इसलिए शरीर के लिए तो ये मृत्यु है, लेकिन भागवतम में कहते कि आत्मा के लिए क्या मृत्यु है? आत्मा के लिए मृत्यु है कृष्ण का विस्मरण होना। हाँ, जितना कृष्ण का विस्मरण होगा उतना वो आत्मा गहन मृत्यु की स्थिति में है। इसलिए कहते हैं कि हमें कृष्ण का स्मरण बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, और कृष्ण का स्मरण कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। तो मुकुंद माला स्तोत्र में कई सारे ऐसे श्लोक राजा कुलशेखर ने प्रदान किया है। उसमें से एक श्लोक में कुलशेखर कहते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतति अवशम शतसंधि जर्जरम किम औषधम पृच्छसि मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम। तो कुलशेखर कहते हैं, इदम शरीरम परिणाम पेशलम, ये जो शरीर है वो नष्ट होने वाला है। जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा है कि शरीर में 6 बदलाव होते हैं और अंत में वो विनष्ट हो जाता है। पतति अवशम शतसंधि जर्जरम, कुलशेखर कहते हैं कि अरे जिस शरीर को तुम लेके घूम रहे हो, जिसका इतना घमंड है, जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो, वो शरीर पतति अवशम, पतन हो जाएगा, उस शरीर का नष्ट हो जाएगा। शतसंधि जर्जरम, सारे जो जॉइंट्स हैं वो आवाज करने लगेंगे, खुल जाएंगे। हे मनुष्य, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हुआ है, फिर भी तुम कुछ पूछ क्यों न रहे हो? वो कहते क्या पूछो? किम औषधम पुच्छसि मूढ़ दुर्मते। अरे मूर्ख व्यक्ति, अरे दुर्मति व्यक्ति, तुम पूछो ना कि इससे बचने का क्या उपाय है, इससे बचने के लिए क्या औषधि है। कुलशेखर कहते हैं, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबम, व्यक्ति को क्या करना है? कृष्ण रसायन का पान करना है। और कृष्ण रसायन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके लिए एक ही औषधि है, भगवान नाम, और भगवान के जो नाम रूप गुण लीला और उनका धाम, इनकी जो कथा वार्ता आदि है उसका हम श्रवण करेंगे अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सके, और साथ ही साथ गुरु की आज्ञा से कृष्ण की सेवा में नियुक्त होंगे, तभी हमारा जो जीवन है वो धन्य हो सकता है। और ये जो नश्वर शरीर है उसके प्रति और इस संसार के प्रति हमारे हृदय में अनासक्ति की भावना उत्पन्न हो सकती है। तो आज के श्लोक में प्रहलाद महाराज यही कहते हैं कि दूषित बुद्धि के कारण ही हम अज्ञानी बनते हैं, और यह अज्ञान यही है कि हम शरीर के प्रति यह शरीर शाश्वत है इस भावना को समझते हैं, और दूसरा इस शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं। तो ये इस शरीर से अनासक्त होने का और इस संसार से अनासक्त होने का उपाय भी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावना को या कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेंगे तो ये संभव हो सकता है कि हम ये अनुभव कर पाएंगे एक दिन कि मैं यह शरीर नहीं हूँ। केवल ये चिल्लाने से नहीं होगा, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। वो उदाहरण देते प्रभुपाद, उसका वो शिकारी, वो जो कबूतर थे, शिकारी आएगा दाना डालेगा, खाना नहीं या फंसना नहीं। तो ये मंत्र उन सारे कबूतरों ने याद कर लिया था, शिकारी आएगा दाना डालेगा फंसना नहीं। और एक दिन वास्तव में शिकारी आ गया, जाल बिछाएगा, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा फंसना नहीं। पूरा मंत्र उसको, उनको नींद में भी उठाएंगे उन पक्षियों को तो भी याद हो गया था।
और लेकिन जब वो शिकारी आ गया, वो कहती शिकारी आ गया, वो दाना भी डाला उसने, जाल भी बिछा दिया, और ये जाकर उसमें खा रहे थे और खाकर मंत्र भी उच्चारण कर रहे थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना नहीं। तो उसी प्रकार से मैं यह शरीर हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ, ये नहीं चलेगा। क्या करना होगा, जो ये प्रोसेस हमें दी है भगवान के प्रति प्रेम या आसक्ति उत्पन्न होने के लिए, उसको जितना बढ़ाएंगे तो ये संभव होगा एक दिन कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का शाश्वत अंश हूँ। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।